आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉ अ लाइन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। यानी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एक पॉइंट से गुजरे और एक और लाइन के पैरेलल हो। पैरेलल होने का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास दो लाइंस हों, एक लाइन इस तरह से हो, ये एक लाइन है क्योंकि इसके दोनों तरफ पे एरो हेड्स हैं, यानी ये दोनों तरफ बड़ी या छोटी हो सकती है, इसे हम लाइन कहते हैं। तो अगर एक और लाइन हो जो इसके साथ साथ इस तरह से चलती जाए, इस तरह से कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो यहाँ पर हर जगह बिल्कुल बराबर हो, तो इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल। इस बात का मतलब ये है कि ये लाइंस आगे भी इसी तरह चलती जाएंगी और किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर लाइंस इस तरह से हों कि एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन इस तरह से आ रही हो, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान फासला ज़्यादा है और यहाँ पर फासला कम हो गया है। इस बात का मतलब ये है कि ये लाइंस आगे जाकर एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पर कट कर लेंगी, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती जाती हैं और इनके दरमियान फासला हमेशा एक जितना रहता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक लाइन दी जाए और एक पॉइंट दिया जाए, तो उस लाइन के पैरेलल हम दूसरी लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। तो हमें एक लाइन दी गई है ए बी और एक पॉइंट है सी। तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिस पॉइंट सी से गुजरे और ए बी के पैरेलल हो। तो इसके लिए हम सेट स्क्वेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सेट स्क्वेयर्स इस तरह के स्केल्स होते हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। तो इसकी ये जो साइड्स हैं, इन्हें हमने इस तरफ इस लाइन के ऊपर रखना है इस तरह से, और इसी लाइन के साथ साथ हम इस पॉइंट तक इसको ले आएंगे यहाँ पर, और इस पॉइंट के बिल्कुल साथ या इससे हम थोड़ा सा आगे रखेंगे, यानी हमने सेट स्क्वायर को इस लाइन के बिल्कुल साथ रखना है। उसके बाद हमने एक स्केल को इस सेट स्क्वायर के बिल्कुल साथ इस तरह से जोड़ के रखना है। अब हम इस सेट स्क्वायर को इस स्केल के साथ साथ थोड़ा ऊपर ले जाएंगे जहाँ पर वो पॉइंट हमारे सामने आ जाएगा। अब इस पॉइंट के अंदर से गुजरती हुई हमने सेट स्क्वायर के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम सेट स्क्वायर और स्केल को हटा देंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक और लाइन आ गई। तो ये जो लाइन है इसे अब हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। तो एक्स वाई एक लाइन है जो ए बी के पैरेलल भी है और पॉइंट सी से गुजर रही है। तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो गिवन लाइन के पैरेलल भी हो और दिए हुए पॉइंट से पास भी करे। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। अब लाइन ए बी हमें इस तरह से दी गई है और पॉइंट सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले हम इस लाइन के साथ यहाँ पर एक सेट स्क्वायर रखेंगे, इस तरह से यहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद हम एक स्केल रखते हैं। स्केल को हमने सेट स्क्वायर के बिल्कुल साथ यहाँ पर जोड़ के रखना है और अब हम सेट स्क्वायर को स्केल के साथ साथ मूव करते हुए इस पॉइंट के बिल्कुल साथ ले आएंगे और अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब स्केल की मदद से हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से। तो इस लाइन को अब हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। तो एक्स वाई एक लाइन है जो पॉइंट सी से पास कर रही है और लाइन ए बी के पैरेलल है। इसे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लाइन एक्स वाई इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट सी एंड इज पैरेलल टू लाइन ए बी।
तो ये ए बी के पैरेलल भी है और पॉइंट सी से पास कर रही है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें एक लाइन और पॉइंट दिया जाए तो हम एक दूसरी पैरेलल लाइन उस पॉइंट से गुजरती हुई किस तरह ड्रा करते हैं।